हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके जीएस। और इस शिफ्ट में दर्पण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आणविक द्रव्यमान से पूछा गया था। चिप्स के पैकेट वाले क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और इसमें एक फुल फॉर्म आईसीसी का पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई है और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे पूछा है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो, यानी कि चिप्स खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था पपीता। तो पपीता के साथ आपका पपीता, खीरा, मक्का, तरबूज और अरंडी, ये सभी आपका एकलिंगी पौधे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकदार होता है। तो ये है आपका आयोडीन, जो कि एक अधातु है पर यह चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है ऊर्जा उत्पादन, यानी कि एटीपी बनाना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सभी क्वेश्चन 2025 का यानी कि वर्तमान का पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं जैनिक सिनर, और ये आपका इटली के रहने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में जैनिक सिनर ने फाइनल में किसे हराया। तो इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवेरोव, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्हें हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली कौन है। तो यह है आपका मेडिसिन कीज, और इन्होंने फाइनल में अरियाना सेबालंका को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से दीपाली देशपांडे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो अभी हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 ये आपका 4 से 6 नवंबर 2025 को दोहा, कतर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का आणविक द्रव्यमान होता है 24 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि ऊष्मा 64 जूल और प्रतिरोध यानी कि R 4 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है H = V² T/R। यहाँ पे जो H है ये आपका ऊष्मा है यानी कि हीट है, और ये जो R है ये आपका रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। यहाँ पे H का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, T आपका है 1 सेकेंड, तो इसका कोई वैल्यू तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको फॉर्मूला में पुट करना है। पुट करने के बाद इसे सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा वोल्टेज 16 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है। तो देखिए, यही आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था पपीता, मटर, सूरजमुखी और सरसों।
जिसमें पपीता एक लिंगी है और द्विलिंगी है आपका मटर, सूरजमुखी और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन किसने किया। तो नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि प्रेगनेंसी में मां कुपोषित हो तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो यदि प्रेगनेंसी में मां कुपोषित हो तो इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया हुआ था कि बच्चा जो होगा वो कम वजन का पैदा होगा, तो यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। इससे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी पूछा गया था, अभी पूछा है ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 16, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इसलिए 16 दूने 32 ग्राम पर मोल आंसर होगा और यही इसका आणविक द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा यदि द्रव्यमान m 1500 kg और वेग v 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कुल गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे वेग दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सेकंड में बदलना होगा। सेकंड में बदलने के लिए देखिए 60 किलोमीटर यानी कि 60,000 मीटर और सेकंड में बदलना है तो 1 घंटा में आपका 3600 सेकंड होता है। तो 3600 से इसे डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे v तो निकल गया है 50/3 मीटर पर सेकंड। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये आपका हाफ आ गया, m है आपका द्रव्यमान, मास है 1500 इंटू वेलोसिटी यानी कि वेग है 50/3 और यह है आपका स्क्वायर में। अब 2 से 1500 को डिवाइड करने पे 750 इंटू 50 का स्क्वायर करने पे 250, 3 का स्क्वायर करने पे 9 और इसे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 2,08,333.3 जूल, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है। तो अगर स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो वो 10 से 14 दिनों के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र यानी C के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है। तो अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के पास से गुजरता है तो परावर्तन के बाद वो वक्रता केंद्र के बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच अगर रखा जाए तो जो भी उसका प्रतिबिंब होगा वो सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साबुन के मिसल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए साबुन के मिसल्स बनने के बाद साबुन अणु का हाइड्रोफोबिक टेल जो कि पानी से भागने वाला भाग है और एक है हाइड्रोफिलिक हेड जो कि पानी से आकर्षित होने वाला भाग है। तो ये दोनों ही जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचनाओं को तंत्रिका तंतु यानी कि नर्व फाइबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से सॉलिड यानी कि ठोस में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा स्थायी उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो ये है आपका स्क्लेरेंकाइमा जो कि स्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पानी का घनत्व 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और आपका ऑप्शन में 4 पदार्थों का घनत्व दिया हुआ था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में डूब जाएगा, तो देखिए 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा वाला घनत्व जिसका भी रहेगा वो पानी में डूब जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपका 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण इसी से पूछा गया है। 3 से 4 क्वेश्चन आपका दर्पण से है और 2 क्वेश्चन पूछा गया था आणविक द्रव्यमान से। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इन दोनों का ही आणविक द्रव्यमान पूछा गया था।